वचन, प्यारा वचन, ईशो मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1890 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 6 पद 7 और 8। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, तो परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और उटकटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। मैं एक ऐसा नौजवान भाई को जानता हूं जो एक गरीब भूमिका से प्रभु में आया। उसकी दरिद्र भूमिका के बावजूद भी कलीसिया उसका काफी प्रोत्साहन किया। उसकी सीमित शैक्षिक योग्यता के बावजूद जब उन्होंने वचन सीखने की इच्छा जाहिर की तो मेरी व्यक्तिगत कोशिश से मैंने उसके इच्छानुसार एक बाइबल कॉलेज में भेजकर 2 वर्ष वचन सीखने का अवसर प्रदान किया। वापस कलीसिया में आने के बाद जब सेवा करने की इच्छा जाहिर की, कलीसिया उसको सेवा के लिए अनेकों अवसर दिया। परंतु दुखजनक बात यह थी कि उसको कलीसिया से जितनी भी सौभाग्यताएं मिली थी, उसे वह परमेश्वर से उसको मिला हुआ अनुग्रह ना समझकर वह ये सोच रहा था कि जो भी सौभाग्यताएं उसको मिल रही है सभी वह अपने योग्यताओं के कारण प्राप्त कर रहा है। समय जैसे जैसे बीतता गया उसका व्यवहार बुरा होता गया। कलीसिया के अगुओं के खिलाफ भी वह षड्यंत्र रचने लगा, सेवा कार्यों में बाधा उत्पन्न करने लगा। उसको अगुओं से दी जाने वाली चेतावनियों को वह नजरअंदाज करने लगा। प्रभु ने उसके शरीर में कुछ बीमारी होने दिया। कलीसिया ने उसकी इलाज करने में उसकी मदद की, परंतु उस समय भी वह पश्चाताप करने या कलीसिया के अधीन होने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस बीच वह कलीसिया से बाहर जाकर अपनी मर्जी से शादी भी की। वो पारिवारिक जीवन कुछ महीने ही जारी रहा। उसकी पत्नी उस जवान भाई को छोड़कर चल गई और किसी दूसरे से शादी करके रहने लगी। अभी इस जवान भाई अपने उद्धार पाने के पूर्व के जीवन से भी बुरा जीवन शराब, नशीले पदार्थों के नशे में बिता रहा है। एक बार शाम के समय मुझे एक फोन कॉल आया। फोन के दूसरी ओर यही जवान भाई था। रोते बिलखते मुझसे उन्होंने बोलने लगा, अंकल सब मेरी गलती है, मैंने आपकी बात नहीं मानी। काश मैं आपकी बात मानी होती, मेरा जीवन इस प्रकार बर्बाद नहीं होता। मुझसे इस बात करते समय वह शराब पिया हुआ था। मैंने उसको अगले दिन मिलने के लिए उसके घर गया, परंतु होश में वह मुझे मिलना नहीं चाहा। मैं जानता हूं कि ये एक अकेली कहानी नहीं है। कितने सारे लोग परमेश्वर से उनको मिलने वाले अनुग्रह को तुच्छ समझकर अपने सांसारिक जीवन को ऐसे जला रहे हैं जिससे न अपने को न पराये को कोई लाभ है। लूत भी ऐसा ही एक भक्त इंसान था। अब्राहम के साथ आत्मिक जीवन बिताने का मौका मिला। अब्राहम को मिला हुआ बुलाहट में अब्राहम ने लूत को भी अपने साथ ले गया। प्रभु ने जैसे अब्राहम को आशीष दी थी, उन आशीषों में लूत भी सहभागी हो गया। परंतु अब्राहम उन सांसारिक संपत्ति के मालिक रहते हुए भी उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। इब्रानी 11 की 9 और 10। अर्थात बहुत बड़ी संपत्ति के स्वामी होते हुए भी अब्राहम एक अनंतकालीन स्वर्गीय जीवन की आशा में जीवन बिताने वाला था। परंतु लूत ने जब अपनी संपत्ति बड़ी अधिक कमाने की लालच से सदोम और अमोरा की ओर गया, जहां के लोग महापापी और अधर्मी थे, दुष्ट थे, जिसके परिणाम स्वरूप न केवल उसका जीवन बर्बाद हुआ बल्कि उसकी बेटियां भी
श्रापित वंश को उत्पन्न कर दिया। उत्पत्ति 13:5 से 13 तक और अध्याय 19 1 से 38 तक। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, हमें मिली हुई आत्मिक तथा अन्य आशीषों को परमेश्वर से मिला हुआ अनुग्रह समझकर अधिक नम्र और दीन बनकर परमेश्वर की महिमा के लिए जीना है। अन्यथा हमारी भी जिंदगी संसार में झाड़ी और ऊंट कटारे उगाने के कारण निकम्मी और श्रापित होकर जलाई जाने वाली भूमि की तरह हो जाएगी। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।